अब देखिए एक्सरसाइज 12 के थोड़े से, एक्सरसाइज 12 के थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है मैंने। प्रूव दैट अल्फा बीटा इन कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस आर ऑर्थोगोनल आई डबल एफ नॉन बी अल्फा प्लस बी बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉन बी अल्फा का होल स्क्वायर प्लस नॉन बी बीटा का होल स्क्वायर। अब आई डबल एफ इफ एंड ओनली इफ है तो दो बार क्वेश्चन करना पड़ेगा। आंसर में आप ऐसे लेते हैं, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर ऑर्थोगोनल देन स्केलर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 होगा और स्केलर बीटा अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन नंबर 1। अब जो वैल्यू लेनी है उसे ले लीजिएगा, नॉन ए अल्फा प्लस बी बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्केलर ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा ए अल्फा प्लस बी बीटा। यूज लीनियरिटी यूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पहले देखिएगा, अब यहाँ पर ए बाहर आ जाएगा, दूसरे से बाहर आ जाएगा, अल्फा अल्फा हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा ए बार स्केलर अल्फा बीटा हो जाएगा प्लस बी ए बार स्केलर बीटा अल्फा हो जाएगा प्लस बी बार स्केलर बीटा बीटा हो जाएगा। यूज इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लीजिएगा तो ये हो जाता है मोड का स्क्वायर हो जाएगा नॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस 0 मोड बी का स्क्वायर हो जाएगा और नॉन बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ चुकी है आपकी नॉन ए अल्फा प्लस बी बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ इसे ऐसे लिख लीजिएगा, नॉन मोड ए नॉन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस मोड बी नॉन बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा की नॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अल्फा का नॉन का होल स्क्वायर प्लस नॉन बी बीटा का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है वो प्रूव हो जाती है। अब इसका कन्वर्स देखेंगे हम। कन्वर्स में अब ये प्रॉपर्टी लेकर के चलिएगा, डी टेक नॉन ए अल्फा प्लस बी बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉन ए अल्फा का होल स्क्वायर प्लस नॉन बी बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देख लीजिएगा, ये वाली ए अल्फा प्लस बी बीटा का होल स्क्वायर है, एक लाइन बचा लेते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी खुलेगी और उस वाली प्रॉपर्टी से ये वाली वैल्यू जो है 0 नहीं लेनी है। तो ये हो जाएगा, या दो लाइन क्या बचानी इसमें, ऐसे कर लेते हैं, स्केलर ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा स्केलर ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू नॉन का स्क्वायर है, तो मोड ए नॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस मोड बी नॉन बीटा का स्क्वायर। खोल देते हैं इसे, ए बार स्केलर अल्फा अल्फा प्लस ए बी बार स्केलर अल्फा बीटा प्लस बी ए बार स्केलर बीटा अल्फा प्लस बी बार स्केलर बीटा बीटा इक्वल टू मोड ए नॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस मोड बी नॉन बीटा का स्क्वायर। मोड ए स्क्वायर अल्फा अल्फा का ये हो जाता है नॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस ए बी बार स्केलर अल्फा बीटा प्लस बी ए बार स्केलर बीटा अल्फा प्लस मोड बी का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर छूट गया है, नॉन बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर छूट गया है, मोड ए का स्क्वायर नॉन अल्फा का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर नॉन बीटा का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो जाता है। अब ये हो जाता है ए बी बार
अल्फा कॉमा बीटा प्लस बी ए बार स्केलर बीटा अल्फा इज इक्वल टू 0 is to imply scalar alpha beta is equal to 0 comma scalar beta alpha is equal to 0 is to imply alpha comma beta are orthogonal vectors। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो जाता है कि दोनों वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए। ये फिर एक क्वेश्चन है, रियल पार्ट ऑफ स्केलर अल्फा बीटा इज इक्वल टू नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4 नॉर्म अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसकी ये होमवर्क में दूंगा मैं, ये आप RHS ले लेना, 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा स्केलर अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा माइनस स्केलर, या एक काम करिएगा, ये वैल्यू तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, एग्जाम्पल 5 ये वैल्यू निकालिएगा। बाई एग्जाम्पल 5 दोनों वैल्यू निकाल देंगे और उठा करके इसमें रख देंगे RHS में, और आपकी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। नाइन्थ में ये है एक अल्फा कॉमा बीटा वेक्टर्स इन यूनिटरी स्पेस। अब यूनिटरी स्पेस क्या गए तो कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं, देन स्केलर अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ स्केलर अल्फा कॉमा बीटा प्लस आई रियल पार्ट ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। इस तरह समझिएगा। अब दो तरह से, अब जो कॉम्प्लेक्स में जब आते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं आंसर में, स्केलर अल्फा कॉमा बीटा रियल पार्ट ऑफ स्केलर अल्फा कॉमा बीटा प्लस आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्केलर अल्फा कॉमा बीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इमेजिनरी पार्ट को आपको रियल पार्ट में बदलना है ना। अब यहाँ अल्फा बीटा है और यहाँ पर दूसरे में मैंने गलत लिखा है, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ आई बीटा है, तो यानी कि आपको ये दिखाना है कि इसका रियल पार्ट अगर आप लेंगे तो यहाँ पर जो है इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। अब ऐसे देख लीजिएगा, चूंकि स्केलर इसे उठाइएगा, अगर आप अल्फा कॉमा आई बीटा लेते हैं तो आई बाहर जब आएगा तो बार बाहर आ जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस आई अल्फा कॉमा बीटा। ये वैल्यू बन चुकी है, और जबकि यहाँ रियल पार्ट लेना है, माइनस का आई बाहर आ चुका है, माइनस का आई अल्फा कॉमा आई बीटा। अब ऐसे ले लीजिएगा, वी है, अगर हम जेड इक्वल टू लेते हैं एक्स प्लस आई वाई और आई जेड लेते हैं तो ये बनता है आई एक्स माइनस वाई, और माइनस का आई जेड लेते हैं तो ये बनता है माइनस का आई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से हम रियल पार्ट लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ माइनस आई जेड इज इक्वल टू वाई, और
ये बन जाता है रियल पार्ट ऑफ जेड। तो यहाँ से आपका मिल रहा है हमें रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट, यहाँ से वैल्यू मिल रही है रियल पार्ट ऑफ माइनस आई जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। अब ये वाली वैल्यू में यह अप्लाई कर दीजिएगा, जेड की जगह ये डाल दीजिएगा। तो रियल पार्ट ऑफ ब्रैकेट माइनस आई स्केलर अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, अब यहाँ देख लीजिएगा इधर ये वैल्यू इसकी थी अल्फा कॉमा आई बीटा, यहाँ पर वैल्यू डाल दी गई है। ये दोनों बराबर है, एक ही बात है। या बल्कि ऐसे लिख लेते हैं हम, इधर रियल पार्ट है इधर से, और यहाँ से अगर ये वाली वैल्यू है इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट इक्वल होगा, तो रियल पार्ट ऑफ स्केलर अल्फा कॉमा आई बीटा। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा तो ये हो जाता है स्केलर अल्फा आई बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ स्केलर अल्फा बीटा प्लस आई रियल पार्ट ऑफ स्केलर अल्फा आई बीटा। तो कोई भी क्वेश्चन करते समय अगर कॉम्प्लेक्स में आप अटक जाते हैं तो ध्यान रखना है आपको 11वीं क्लास में जाकर के उसकी वैल्यू निकाल देनी है और क्वेश्चन को जो है वो कर देना है। ये 13 क्वेश्चन है। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर वेक्टर्स इन रियल प्रोडक्ट स्पेस, अब कॉम्प्लेक्स नहीं है, एंड नॉन अल्फा इज इक्वल टू नॉन बीटा, देन स्केलर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। आंसर में उठा लीजिएगा स्केलर अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा स्केलर अल्फा अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा बीटा। अब ध्यान रखना है रियल प्रोडक्ट स्पेस में है आप, तो नॉर्म अल्फा का स्क्वायर माइनस स्केलर अल्फा बीटा प्लस सिमेट्री लगा देंगे अल्फा बीटा माइनस नॉन बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिएगा गिवन नॉर्म अल्फा इज इक्वल टू नॉन बीटा, ये भी कट जाएंगे, इस टू इम्प्लाई स्केलर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल है ये 15 क्वेश्चन है। If alpha comma beta are vectors in orthogonal vector space BF such that norm alpha is equal to norm beta is equal to 1, then set alpha comma beta is orthonormal set and norm alpha minus beta is equal to 2। सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा अल्फा बीटा आर वेक्टर्स इन ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल में है क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा आर ऑर्थोगोनल, इस टू इम्प्लाइज स्केलर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 कॉमा स्केलर बीटा अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड नॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 नॉन बीटा इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले ये प्रूव करके दिखाना है अल्फा बीटा इज ऑर्थोनॉर्मल।
अल्फा बीटा आपके नॉर्थो नॉर्मल है, तो ये तो सीधे सीधे प्रूव हो जाएगा, क्योंकि जो मोड की वैल्यू है वो 1 हो रही है। इस टू इम्प्लाइज स्केलर अल्फा अल्फा इज इक्वल टू 1 और स्केलर बीटा बीटा इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2 सेट अल्फा कॉमा बीटा इज ऑर्थो नॉर्मल, क्योंकि अलग अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है और अपने साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो आपका सेट ऑर्थो नॉर्मल हो चुका है। अब ये प्रूफ देख लीजिएगा, क्योंकि नॉर्म अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर स्केलर अल्फा माइनस बीटा लीनियरिटी लगा दीजिएगा, स्केलर अल्फा अल्फा माइनस स्केलर अल्फा बीटा माइनस स्केलर बीटा अल्फा प्लस स्केलर बीटा बीटा नॉर्म अल्फा का स्क्वायर माइनस जीरो नॉर्म बीटा का स्क्वायर 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाते हैं नॉर्म अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √2। क्वेश्चन आप देखिएगा कितने प्यार के साथ और कितने अच्छे तरीके से हो रहे हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है। इफ स्केलर अल्फा कॉमा गामा इज इक्वल टू स्केलर बीटा कॉमा गामा हाई डबल एफ इफ एंड नॉट इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। इसे भी आपको जो है 2 बार करना पड़ेगा। इफ एंड ओनली इसने हमें दे ही रखा है और ये 2017 का क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। अब ऐसे लेते हैं, आंसर में चलते हैं। इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज टू इम्प्लाई स्केलर अल्फा कॉमा गामा इज इक्वल टू स्केलर बीटा कॉमा गामा। ये तो बात ऐसी डायरेक्टली प्रूव हो जाती है, अल्फा और बीटा बराबर आ जाते हैं। तो अब ऐसे ले लेते हैं कन्वर्सली। अब लेते हैं स्केलर अल्फा कॉमा गामा इज इक्वल टू स्केलर बीटा कॉमा गामा। अब दोनों को हम इक्वल लेकर के चल रहे हैं। ये हो जाता है स्केलर अल्फा कॉमा गामा माइनस स्केलर बीटा कॉमा गामा इज इक्वल टू 0। लीनियरिटी उल्टी करके लगा दीजिएगा, स्केलर अल्फा माइनस बीटा कॉमा गामा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है इज टू इम्प्लाइज। अब स्केलर की वैल्यू 0 तभी आ सकती है जब 2 वेक्टर के बीच में स्केलर हो रहा है। अब यहाँ पर आप ऐसे ले लेते हैं स्केलर, या ऐसे करिएगा अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा स्केलर इज इक्वल टू 0, यानी कि टेक लिया है गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। गामा की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा ले ली है। अब ये स्केलर प्रोडक्ट 0 आ रही है तो इस टू इम्प्लाइज यहाँ से बनता है नॉर्म अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस टू इम्प्लाई नॉर्म की वैल्यू 0 हो रही है तो नॉर्म अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इस टू इम्प्लाइज नॉर्म अल्फा इज इक्वल टू नॉर्म बीटा। या अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्रूव करना है तो ऐसे कर लेते हैं। अपने के साथ स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इस टू इम्प्लाइज नॉर्म अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस टू इम्प्लाइज नॉर्म अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। नॉर्म 0 तब होता है जब फैक्टर खुद 0 हो। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा। और देखिएगा 2017 का क्वेश्चन था और कितने आराम के साथ हो जाता है। एक 20 क्वेश्चन करना है, ये 2019 में आया था। प्रूव दैट टू वेक्टर्स
अल्फा कॉमा बीटा इन रियल प्रोडक्ट स्पेस और ऑर्थोगोनल आई डबल एफ नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा का स्क्वायर। ये 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान रखना रियल प्रोडक्ट स्पेस है तो कॉन्जुगेट सिमेट्री नहीं लगेगी, सिमेट्री लगेगी सिर्फ। अब इसमें जो है कोई ऐसी स्पेशलिटी वाली बात नहीं है। नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो एक ही बार में कर देते हैं आंसर में। अब जब नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्केलर अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा इज टू इम्प्लाइज नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्केलर अल्फा अल्फा आ जाएगा, स्केलर अल्फा बीटा आ जाएगा प्लस स्केलर बीटा अल्फा आ जाएगा प्लस स्केलर बीटा बीटा आ जाएगा। इज टू इम्प्लाइज नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाता है नॉर्म अल्फा का स्क्वायर प्लस यहाँ से सिमेट्री लगा देंगे तो टू स्केलर अल्फा बीटा प्लस नॉर्म बीटा का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से लेते हैं इफ अल्फा कॉमा बीटा और ऑर्थोगोनल देन स्केलर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 बाई इक्वेशन 1 नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा का स्क्वायर। ये वैल्यू प्रूव हो चुकी है। अब इसका कन्वर्स ले लीजिएगा। इफ नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा का स्क्वायर बाई इक्वेशन 1 वैल्यू रख देंगे हैं, कट जाएंगे ये तो यह आ जाएगा टू स्केलर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 स्केलर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अप्रूव होता है अल्फा कॉमा बीटा और ऑर्थोगोनल। इस तरह से जो है अल्फा बीटा ऑर्थोगोनल प्रूव हो जाते हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज से ये 21 एंड 22 ये होमवर्क है। इसमें अल्फा बीटा सब वेक्टर एक बार रियल प्रोडक्ट स्पेस में है और इफ नॉर्म अल्फा इज इक्वल टू नॉर्म बीटा है देन प्रूव दैट अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा ऑर्थोगोनल। तो आप इसमें ये होमवर्क में जाएगा, इसमें ये वैल्यू निकाल लेना। जब 21 क्वेश्चन करेंगे तो आप रियल प्रोडक्ट स्पेस में है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा। उसमें नॉर्म अल्फा इज इक्वल टू नॉर्म बीटा लगा दीजिएगा और सिमेट्री लगा दीजिएगा, वैल्यू प्रूव हो जाएगी। दूसरे में इसका उल्टा है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा टू अल्फा माइनस अल्फा देन मोड अल्फा इज नॉर्म अल्फा इज इक्वल टू नॉर्म बीटा। और ये 22 वाला जो क्वेश्चन है ये 2016 में आया था। अभी इसे उल्टा कर देंगे, इसकी वैल्यू को 0 रख देंगे, नॉर्म अल्फा और वो अल्फा बीटा ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है तो अल्फा बीटा जो है वो 0 में चले जाएंगे और आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। ये ऐसे कर लेता हूँ, 2 लाइन तो है ही। पहले 21 में हो जाएगा स्केलर अल्फा अल्फा और अल्फा अल्फा माइनस स्केलर अल्फा बीटा प्लस स्केलर बीटा अल्फा माइनस स्केलर बीटा बीटा। तो स्केलर अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा नॉर्म अल्फा का स्क्वायर माइनस, यहाँ सिमेट्री लगा देंगे स्केलर अल्फा कॉमा बीटा प्लस स्केलर अल्फा कॉमा बीटा माइनस नॉर्म बीटा का स्क्वायर, ये कट जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा गिवन
नॉर्म अल्फा इज इक्वल टू नॉर्म बीटा। ये दोनों वैल्यू दे रखे हैं तो ये भी कट जाती हैं। स्केलर अल्फा प्लस बीटा माइनस स्केलर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज अल्फा कॉमा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा आर ऑर्थोगोनल। इस प्रकार से दोनों वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल ग्रुप हो जाते हैं। इसी तरह से तुम्हारा 22 है और 22 क्वेश्चन में दे रखा है गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा आर ऑर्थोगोनल। तो स्केलर अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 स्केलर अल्फा अल्फा प्लस माइनस स्केलर अल्फा बीटा प्लस स्केलर बीटा अल्फा माइनस स्केलर बीटा बीटा इज इक्वल टू 0 नॉर्म अल्फा का स्क्वायर माइनस स्केलर अल्फा बीटा प्लस सिमेट्री लगा दीजिएगा, रियल में है अल्फा बीटा माइनस नॉर्म बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाता है नॉर्म अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म बीटा का स्क्वायर इज टू इम्प्लाइज नॉर्म अल्फा इज इक्वल टू नॉर्म बीटा। और ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रूव हो जाता है। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जैसे पहले हुए थे। फाइंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस बी ऑफ ऑल रियल polynomial of degree not greater than 2, in which inner product space is defined as स्केलर फाई कॉमा साई इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से +1 पाई एक्स साई एक्स dx। पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालना है आपको, जैसे पहले निकाल लेते। फाइंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस बी ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री नॉट ग्रेटर देन 2। तो बी एफ जो वेक्टर स्पेस है उसमें वो सारे पॉलिनोमियल रहते हैं जिनकी डिग्री 2 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि अधिकतम 2 डिग्री होती है। इन विच इनर प्रोडक्ट स्पेस इज डिफाइंड एज फाई कॉमा साई इज इक्वल टू -1 से 1 पाई एक्स आई एक्स dx। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है इस तरह से आपको डिफाइन करनी है कि इंटीग्रेशन करके लिमिट -1 से +1 निकालनी है। अब आंसर में सेट में डालिएगा 1x, x²। देखिएगा सेकेंड डिग्री टर्म तक लिए है मैंने। इज बेसिस ऑफ बी एफ, ये जो आपका वेक्टर स्पेस है उनका बेसिस जो है वो बी एफ है। ऐसे मान लीजिएगा लेट α1 = 1, α2 = x और α3 = x²। ये बेसिस मान लीजिएगा और आपको तो पता ही है। अब ऑर्थोगोनल बेसिस तैयार करने जा रहे हैं। पहले लेट सेट में डाल दीजिएगा β1 β2 β3 इज ऑर्थोगोनल बेसिस। ऑर्थोगोनल बेसिस में जब आप तैयार करने जाएंगे तो β1 = α1 तो 1 हो जाएगा, है ना। β1 की वैल्यू तो α1 बन जाएगी। और जब आप β2 की वैल्यू जाएंगे और नॉर्म लेने जाएंगे, अब α1 की वैल्यू 1 हो गई है
तो यहाँ ध्यान रखना है, जब आप नॉन बीटा वन का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा स्केलर बीटा वन कॉमा बीटा वन इज इक्वल टू स्केलर वन कॉमा वन। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे तो इंटीग्रेशन -1 से 1 हो जाएगा 1 इंटू 1 dx और ये वैल्यू 2 हो जाएगी। तो नॉन बीटा वन की वैल्यू हो जाएगी √2। अब उसके बाद आप दूसरा वेक्टर लेने जाएंगे, क्योंकि बीटा 2 इक्वल टू आप लिखेंगे α2 माइनस स्केलर α2 बीटा 1 बाहर बीटा 1 और नॉन बीटा 1 का स्क्वायर। α2 की वैल्यू आपकी x हो जाएगी माइनस, और यहाँ नॉन बीटा 1 का स्क्वायर है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा स्केलर α2 बीटा 1। α2 की वैल्यू आपके पास x है कॉमा बीटा 1 की वैल्यू है 1 और बाहर बीटा 1 है तो बाहर से 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2। यहाँ देख लीजिएगा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन खुल जाएगा -1 से 1 x इंटू 1 dx, और ब्रैकेट में बाहर से 1 आ जाएगा। ओड फंक्शन है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू x। ये बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है जैसे आपको पहले कराए गए थे। अब यहाँ से बीटा 2 की वैल्यू x आ चुकी है, बीटा 2 इक्वल टू x। जब आप नॉन बीटा 2 का स्क्वायर लेने जाएंगे तो स्केलर बीटा 2 कॉमा बीटा 2 करेंगे, स्केलर x कॉमा x करेंगे -1 से 1 x इंटू x dx। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x² 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, x² 3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का तो ये आ जाएगा आपका 2/3। नॉन बीटा 2 की वैल्यू हो जाती है √2/3। अब यहाँ से आप बीटा 3 लेने जाएंगे, क्योंकि बीटा 3 इक्वल टू α3 हो जाएगा और माइनस स्केलर α3 बीटा 1 बाहर बीटा 1 अपॉन नॉन बीटा 1 का स्क्वायर माइनस स्केलर α3 बीटा 2 बाहर बीटा 2 नॉन बीटा 2 का स्क्वायर। α3 की वैल्यू x² हो जाएगी -1 नॉन बीटा 1 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ स्केलर α3 की वैल्यू x² है और बीटा 1 की वैल्यू 1 है, और बाहर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन नॉन बीटा 2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3/2। स्केलर α3 की वैल्यू x² हो जाएगी और बीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी x, और बाहर आ जाएगा बीटा 2 यानी कि x। x² माइनस 1/2 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 से 1 x² इंटू 1 dx। बाहर 1 हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 से 1 x² इंटू x dx, और बाहर x हो जाएगा। तो बीटा 3 x² हो जाएगा माइनस, यहाँ पर x² का x की क्यूब बटे 3 होगा, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो x² माइनस x³ अपॉन 3 1/3 आएगा, सॉरी 2/3 आ जाएगा, और यहाँ ओड फंक्शन है तो ये चला जाएगा 0 में। तो x² माइनस 1/3। तो बीटा 2 की जो वैल्यू है आपको वो x² माइनस 1/3 मिलती है, क्योंकि फिर आप लेते हैं नॉन बीटा 3 का स्क्वायर इक्वल टू स्केलर बीटा 3 कॉमा बीटा 3 स्केलर x² माइनस 1/3 कॉमा x² माइनस 1/3। ये -1 से +1 हो जाएगा, x² माइनस 1/3 x² माइनस 1/3 dx। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर करके और इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 8/45।
ये नॉन बीटा 3 इक्वल टू हो जाएगा √8/45, 2 आ जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा और √2 और 9 पंजे 45, ये बीटा 3 की वैल्यू आ जाएगी। अब आंसर दे देते हैं। जब मैंने ये क्वेश्चन पहले बताए थे तो मैंने कहा था कि आप डायरेक्ट ऑर्थोगोनल बेसिस में ऑर्थोनॉर्मल बेसिस तैयार मत करना, पहले ऑर्थोगोनल बेसिस तैयार करना। यह है सेट में बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 इज इक्वल टू 1, x² - 1/3 इज ऑर्थोगोनल बेसिस। ये ऑर्थोगोनल बेसिस है। अब इनके नॉर्म आपको पता ही है, उनसे डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएंगे लेट गामा आई इक्वल टू ऐसे कर लीजिएगा बीटा आई अपॉन नॉन बीटा आई, गामा 1, गामा 2, गामा 3 इज इक्वल टू, ये तो 1 ही हो जाएगा और x का नॉर्म देख लीजिएगा, ये बीटा 2 का नॉर्म √2/3 आया था, बटे में जाएगा तो ये हो जाएगा x √2 अपॉन √3, कॉमा बीटा 3 का नॉर्म देख लीजिएगा 2/3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 √5 बटे 2 √2 x² - 1/3 इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। इस प्रकार से ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो है वो तैयार हो जाता है और हमारा ये चैप्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस ख़त्म हो गया है। इसके बाद की वीडियो में आधा घंटा या 45 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सवाल कराए जाएंगे, अब कोई थ्योरम वगैरह नहीं होगी और हमारी बुक जो है फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा।